अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत। नींदें आराम हुई हुई हैं। आज आपको पता 28 सितंबर 2024 और कामयाब तरीन जलसा जिस वक्त अभी तक तो इतला है नहीं, उसकी बुनियादी वजह है बैकग्राउंड पे आपने देखे होंगे कंटेनर लग गए हैं, पूरा पिंडी ब्लॉक कर दिया है। यानी अब जलसा होने से पहले ही कामयाब हो गया, इसलिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं वजूहात भी आपके सामने रखूँगा मैंने आगे क्या कुछ किया है। एक तो ज़हन में रख लीजिएगा, लाहौर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला जारी हो गया है और इसकी समाअत आइंदा जुमे वाले दिन होगी। 144 का जो नफाज किया है, इतलाक किया है, उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। मैंने उसका भी वाज़ेह तौर पर रख दिया है। नज़रबंदियों वाले के हवाले से जो तफसीली फैसला आया है, तफसीली फैसले से मुराद है ऑर्डर जारी किया है, उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या और हुआ क्या है, कहानी क्या है, किस करवट जा रही है, उस पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा। और इजाज़त अगर नहीं मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त, यानी आप जब तक देखें, या एक बार बता दूं आपको बात, अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है और आइंदा भी अहम होगी। अगर अदालतों ने काम करना छोड़ दिया तो फिर आप जेल में रख लीजिए, फिर आपको कोई वाली वारिस नहीं है। इस वक्त आपको रिलीफ अगर कोई मिल रहा है तो किसी इदारे की वजह से मिल रहा है, माजरत के साथ। पुलिस कुछ नहीं कर रही, नैब पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन, FIA तबाही और बर्बादी, कोई या महकमा एक बता रहे जो आवाम की मदद कर रहा हो, या कोई सरकारी महकमा बता रहे, सिर्फ अदालतें ही हैं जो बुनियादी हकूक, और ये क्रेडिट जाता है हमें अदालतों के साथ खड़ा होना। और जस्टिस काजी फैसला का जो किरदार है आपके, वो सामने आ गया। उन्होंने 25 बातें तो गिनवा दी, उन्होंने पता नहीं क्या पता आम आदमी को बताया क्या फायदा हुआ। आपने एक मखसूस तबके को फायदा दिया, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन एक हकीकत है कि आपने खुद जो है एक मखसूस जमात को और उनको फायदे दिए। बताएं हाँ जरा, अवाम के लिए आपने क्या काम बड़ा किया? ये अंदर से अंदर लिस्टें निकालना, ये करना, ये क्या है, क्या यानी हुआ क्या? केस कम हुए? नहीं कम हो सके। अल्टीमेटली आप लेकर गए जनाब कि जजेस की तादाद बढ़ानी है, ढाक जजेस भी आपने अपनी पसंद के हम ख्याल जजेस तैनात किए। फिर क्या हुआ? क्या आपने कोई फौजदारी केस कम कर दिए? क्या आपने नीचे अदालतों का जो इंसाफ का मैकेनिज्म है बेहतर कर दिया? वो नहीं किया। क्या है? वो जो 25 का बहाना, वो जो बनाकर बताने की कोशिश की है, वो छोड़ दे जनाब। आप हर एक को पता है क्या कुछ हो रहा है, अवाम एहतसाब खुद कर रही है और आने वाले दिनों में एक एक चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी बड़ी वजाहत के साथ। और यार 144 का जो है वो मैंने चैलेंज कर दिया है और दरख्वास्त मैं बैकग्राउंड पे कोशिश करता हूँ कि सारी सोशल मीडिया टीम मेरी तरफ बैकग्राउंड पे चला दे। और यहाँ जो नोटिफिकेशन जारी किया, मैंने रात को बताया था आपको और मैंने कल कहा भी था कि मैं इसको चैलेंज करूँगा। ये जेलम में, रावलपिंडी में और अटक में 144 तो यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। जब दिल चाहता है 144 का नफाज कर देते हैं और उस पर अमल दरामद की कोशिश करते रहते हैं। यानी और किसी सियासी जमातों के खिलाफ मैंने ये सवाल उठाए हैं। मैंने आर्टिकल 15, 16 और 17 की खिलाफ वर्जी का है, 25 की खिलाफ वर्जी का, एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेसाल किया जा रहा है आवाम का। लेकिन क्या कुछ कर रहे हैं आप? ये नोटिफिकेशन ओमनी बस है कि जब सिर्फ जलसे जुलूस रोकने के लिए, और क्या है आपके पास? वो तो आप बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। रेगुलेट करने के लिए कानून, जैसे देखे वफाक ने बना लिया, आप भी बना लेते, पंजाब को रोका किसी ने, और इसके लिए मैंने बड़ी कोशिश और काविश करता रहा हूँ मैं। यानी अपना रेड जोन एक्ट जो है, एक बाकायदा जलसे का एरिया मखसूस करने के हवाले से कर दें आप, जलसे का एरिया मखसूस, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन आप जिस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, इस पर तो शदीद एतराज़ात रहेंगे। अब इस पर इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश तो मेरी है कि आज समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, लेकिन लग यही रहा है कि आज के लिए समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। 27 का ये नोटिफिकेशन है और 2 दिन के लिए, 28 के लिए और 29 के लिए। अब 2 दिन के लिए मकसद क्या है? सिर्फ जलसा रोकना है। KPK से, पंजाब से तादाद इतनी निकली है और कंटेनर आप देख लीजिएगा क्या हाल होगा। यहाँ जो पुलिस है मुठभेड़ करने की कोशिश करेगी, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपना यूनिफॉर्म के अंदर कह दे या शक्लों के अंदर कुछ लोग उल के अपने लोग हैं, जैसे लॉ भाई के सालिया के अंदर ऐसे लोग शामिल थे, तो वो कोशिश करेगी ऐसी कोई हालात पैदा करने की। लेकिन आप लोगों ने कोई पत्थर हाथ में नहीं उठाना, कोई डंडा सोटा आपको हाथ में उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अमल से जंग लड़ी है और अमल से जंग लड़िएगा, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी और कामयाबी अता कर ली है। दूसरा है वो ट्विटर के हवाले से 16 मैं डेट देख रहा हूँ आपके सामने जनाब, 2nd वीक, दूसरे हफ्ते अक्टूबर का पहला हफ्ता ये शुरू हो गया। इससे अगले हफ्ते के अंदर केस लगाने का कहा है। इसमें बताया था कि ट्विटर से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। हाफिज शाकिर अवान हमारे दोस्त है, सहाफ़ी हैं,
उनकी तरफ से ये दायर की हुई है, और एक आज ख़त भी लिख दिया जाएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और कोशिश की जाएगी कि ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। और ट्विटर पे बैन वो अता तर्ड बड़ा ढिठाई के साथ झूठ बोल रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं बताएं ना सही, ट्विटर ने आपके साथ किया क्या है ऐसा? आपने तो मईशत तबाह कर दी, आपने सोशल मीडिया बंद कर दिया, आपकी जो ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा थी वो सारी रुक गई। आप बता, यदि आपको डाटा मौजूद है, ये मत सिखाएं हमें कि जनाब आपने कोशिश की है वेब मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, किस वेब मैनेजमेंट सिस्टम किस लिए चाहिए? पूरी दुनिया में कहाँ का निफाज है? क्या फ्री फ्लो रुक गया है? फ्री फ्लो तो नहीं रुक सका, आपने तो फ्री फ्लो ही रुक दी। आपके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। एक एग्जेक्टिव नोटिफिकेशन जारी किया और आपने ट्विटर पर पाबंदी लगा दी है। मैं अगले केस की तरफ चलता हूँ। जस्टिस अमजद रफीक साहब का डिटेंशन नज़रबंदियों का ऑर्डर जो है, नज़र देखिए, एक 144 का मैंने आपके सामने बताया, दूसरा नज़रबंदियों का। नज़रबंदियों का एक मामूली बात है, एक वो डिप्टी कमिश्नर एक ऑर्डर लिखता है और एक ही ओमनी बक्स स्टाइल के अंदर CCPO की तरफ से खत आता है, लिस्टें पहले बनी होती हैं, कोई वजह है नहीं, ना कोई हेयरिंग का तरीका का, आर्टिकल 10 से आने के बाद तो ये है नहीं, और लास्ट डेट के ऊपर 27 तारीख वाले 26 तारीख वाले 27 तारीख वाले दिन हुकूमत पंजाब के पास कुछ नहीं था दिफा करने के हवाले से, और ऑर्डर जारी कर दिया हुआ है सिंगल सफ़े का 27/9 का जस्टिस अमजद रफ़ीक का, और ये 1 अक्टूबर के लिए रखा। अब 1 अक्टूबर को जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तो 1 अक्टूबर को इसकी समाअत नहीं होनी है। वजह क्या बनी है? लोग अब बहुत सी बातें करते हैं, मैं अभी कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे लिए भी हैरान कुन बात है, क्योंकि ये रोस्टर रिवाइज़ हुआ। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब 18 अक्टूबर तक यहाँ थे, उनको यहाँ ये केस सुनना चाहिए था, और वो बड़े मेरिट पे सुन रहे हैं, यानी कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, ना मेरे ऊपर ना आपके ऊपर। वो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं जिस काम के लिए जजिस को तैनात किया है। यानी अगर जजिस इतनी हिम्मत से काम कर रहे हैं तो ये कस्टोडियन का काम है कि वो उनका ध्यान रखना। यानी आप बताएं, चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने क्या ध्यान रखा है? अदलिया के साथ जो कुछ होता रहा है, यानी बातें वो बड़ी इधर उधर की कर रहे हैं, लेकिन अवाम के सामने, यार अवाम के कटहरे में खड़े हो आप, तो वो आदमी है कि अवाम का फेस ही नहीं कर सकते। जैसे काजी भाई साहब आए अवाम के सामने, खड़ा तो होकर देखे, एक वो डोनट लेने गए थे, क्या हाल हुआ क्रस्टी डोनट में, आपके साथ क्या कुछ हो चुका है। मैं उसको प्रमोट नहीं करता, ना मैं इसको सपोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा जब आप ऐसा बोएंगे तो आप काटेंगे भी। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है ऐसे कामों से। आपको कोई ऐसे काम का आपको फ़रोग नहीं देना। आपने उस काम को उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर नहीं जाना जिसमें कल आपके लिए मसाइल पैदा हों, और आपके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब मैं आपकी फैमिली के साथ टोटल सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी मैं होना नहीं चाहिए ये माशरे में अदम बर्दाश्त, लेकिन आपने अदम बर्दाश्त के हवाले से हालात तो बना दिए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी वगैरह ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया कि मुबारक अहमद सानी के जो जज है उसको कैसे हम प्रोटेक्शन दे दें। अब ये लड़ाई कुछ और चल रही है। अब उसको बचाने के लिए, काजी फाजिसा की एक्सटेंशन को बचाने के लिए, और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन की एक्सटेंशन को बचाने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही है। आईनी तरमीम के दो खतोकाल आपके सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर भी मुझे पता चला है कि वही जो एजेंडा जो हुकूमत चाहती है वही सामने रखा गया। 2-4 लफ्ज़ आगे पीछे करके, 2-4 चीज़ें आगे पीछे करके डाल के कोई इस तरह का एक मुरक्का सा एक पेश करेंगे, लेकिन उसकी हैसियत कोई नहीं है। आखिर में जस्टिस राहील कमरान शेख साहब वाला जो मखसूस नशिस्तों वाला है, मैंने बड़ी डिटेल में बहस की थी। ऑर्डर जारी कर दिया उन्होंने, और इसमें अटॉर्नी जनरल को और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आखिरी मौका दिया 27 का जवाब दाखिल करें। वो दाखिल नहीं कर रहे हैं, वो लटका रहे हैं। यानी वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई पेश नहीं हुआ। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जानबूझकर पेश नहीं हो रहे हैं। आखिर देखें ना, ये अदालतों को तो सोचना है ना। इस पे फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है रिप्रेजेंटेशन यकीनी बनाएं आइंदा तारीख के ऊपर, ताकि अदालतों की मुआवनत ये हो सके। ये मैं आपके नॉलेज के लिए लाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकें कि यार ये मेरी कोई ज़ाती मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत पहले दिन से कमिट कर रहा है, 12 जुलाई से कमिट कर रहा है। बार बार मैं लिख चुका हूँ, बार बार मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने एक एक चीज़ रखी है। मैं ऑर्डर जो है ना 27/9 का पढ़ देता हूँ। लंदन एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान स्टेट्स दैट on account of personal exigency he was abroad, therefore he could not prepare and file reply of the petition pursuant of notice under section order 27A of CPC and seeks one last opportunity for it. In the interest of justice, absolutely final opportunity is granted to the London Additional Attorney for Pakistan to file reply to the petition. जस्टिस राहील कमरान शेख को बार बार कह रहा था, ये जान के लेट कर रहे हैं।
No one is present on behalf of ECP respondent number 5. Let notice be issued to the Chief Election Commission of Pakistan to ensure its representation before this court on the next date of hearing without fail, and also file reply to the petition in the meanwhile. जवाब नहीं फाइल कर रहे आप, है नहीं ना जवाब उनके ऊपर, आए ना जवाब दाखिल करें. आज ही मैं एक बाकायदा रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें मैं सामने रखूंगा और मैं बताऊंगा कि जनाब आप कहाँ कहाँ वायलेशन कर रहे हैं. कामयाबी मुबारक हो. इमरान खान साहब इस वक्त कामयाबी के बहुत करीब तरीन है. आप लोगों के हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है. आप जितना जल्द ज़्यादा बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी ये मसाइल हल होते हुए नजर आएंगे. इजाज़त चाहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.